बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाज़मा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जनवरी का महीना है, सर्दियों की रातें हैं और आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले रात 12:45 का वक़्त था। और आप जानते हैं कि ये वो वक़्त होता है कि जब सब लोग ही अपने घरों में दुबके पड़े होते हैं और सर्दी की वजह से बाहर कोई रश वग़ैरह नहीं होता। एक शख़्स जो है रात को इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर, जहाँ G14 वाक़ है, और जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं, इस्लामाबाद ये वो सेक्टर्स हैं G14, 15, 13, जहाँ पर जो है वो रश जो है वो कम होती है और यहाँ पर लोगों का आना-जाना तकरीबन रात की इस पहर में तो बहुत ही कम होता है। बहरहाल एक जो है सफ़ेद करोला तेज़ी से आती है सड़क पर और बहुत स्पीड के साथ ये गाड़ी आती है। सफ़ेद होंडा जो है सिविक, ये गाड़ी जहाँ पे रुकती है वहीं सड़क की दूसरी तरफ एक शख्स खड़ा हुआ होता है। वो देखता है कि ये गाड़ी बड़ी तेज़ी से रुकती है और दरवाज़ा पिछली सीट का खुलता है और इस सीट से एक खातून को फेंका जाता है। और बाहर इसको दूर से देखकर लग रहा था कि ये कोई खातून या कोई लड़की है जिसे बाहर फेंका गया है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये कोई लाश है जिसको फेंका गया है। और गाड़ी इसके बाद बड़ी ही तेज़ी के साथ दोबारा रवाना हो जाती है। ये शख्स सड़क क्रॉस करता है और दौड़कर इस लड़की के पास आता है और जब ये करीब जाकर देखता है तो इसको मालूम होता है कि ये लड़की जो है वो दरअसल लाश है और शदीद खून में मुब्तला है और जिस्म पर जगह-जगह गोलियों के निशानात होते हैं। ये शख्स पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस आती है और इस खातून को जब यहाँ से इसकी बॉडी को उठाया जाता है, उसके साथ एक शनाख्ती कार्ड और इसका जो है लॉक्ड फ़ोन जो है वो मिलता है। शनाख्ती कार्ड से मालूम होता है कि इस खातून का नाम बुशरा इरशाद है और इसके वालिद का नाम जो है इरशाद अहमद है। इस खातून की जब शिनाख्त होती है, फिर इसकी जो है वालिद का पता कराया जाता है, तो तब तक जो है ये लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि न जाने कौन खातून थी। लोग बज़ाहिर ये कह रहे थे कि ये खातून है जिनका कत्ल हुआ है, वो ज़ालिमों ने इसके साथ बहुत ही बुरा जो है सलूक किया, इसके साथ तशद्दुद किया और इसे मारकर यहाँ फेंक दिया। लेकिन बड़ी अजीब और जो है अजीबो-गरीब कहानी खुलकर सामने आती है और कहानी जो है वो इसी के वालिद के ज़ुबानी आपको बताती हूँ। इसके वालिद जो है उन्होंने एफआईआर कटवाई और बड़ी ही अजीब एफआईआर है। इसमें अपना जो है वो जो है मैं अपना मौक़िफ़ जो है वो बाद में दूँगी। इस एफआईआर की तरफ आती हूँ और ये पढ़कर सुनाती हूँ आपको। इसमें जो कानूनी मामलात हैं उनको एक साइड पर करके बताऊँ आपको कि इनके वालिद क्या कह रहे हैं। इनके वालिद जो हैं वो फैसलाबाद के रहायशी हैं और बिल्कुल उनके कि इनकी 2 बेटियाँ हैं, एक बुशरा इरशाद और दूसरी सिद्रा इरशाद। आज से 5 साल कबल जो है इरशाद साहब जो हैं ये अपनी दोनों बेटियों की शादियाँ अपने गाँव में ही करते हैं, 2 भाइयों के साथ। एक ही घर में दोनों बेटियों को ब्याह कर देते हैं और बकौल उनके कि कुछ ही अरसे बाद बुशरा ने जो है उसने तलाक ले ली और उसने ये कहा कि मेरा शौहर जो है वो नशेई है और तलाक होने के बाद 2 साल बाद मेरी बेटी मेरे घर पर ही रही। अब आगे ज़रा कहानी सुनिएगा। वो कहते हैं कि इसके बाद वो अपनी मर्ज़ी करने लगी। कभी मुझे कहती कि मैं लाहौर नौकरी करती हूँ, कभी कहती कि मैं इस्लामाबाद नौकरी करती हूँ, यानी वो घर छोड़कर जा चुकी थी। और वो कहते हैं कि कभी माँ-बाप और कभी 1 माह बाद और कभी 2 माह बाद घर का चक्कर लगाते थे। तकरीबन 2 माह कबल मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मैं इस्लामाबाद आफ्ताब अहमद ख़ान, जिनका मोबाइल भी एफआईआर में दर्ज है, उसके पास काम करती हूँ और उसके फ्लैट पर रहती हूँ। अब जो है वो ये कहते हैं कि ये मामला 2 माह पहले का था। अब 1 माह पहले वो मुझे कॉल करके कहती है कि यही आफ्ताब जो मुझे शादी का कह रही हैं, वो मेरे इनकार करने पर अब मुझे धमका रहे हैं। मैंने जब उसको कहा कि तुम जॉब छोड़कर आ जाओ, तो उसने इनकार कर दिया और उसने मेरी बात नहीं मानी। अब आगे बात चलती है और कि मेरी बेटी की एक रूममेट और सहेली है जो कि इस्लामाबाद में इसके साथ रहती है, जिसका नाम सना है। गुज़श्ता रात इसकी मार्फ़त से पता लगा कि मेरी बेटी का इस्लामाबाद में कत्ल हो गया है और मेरी बेटी की एक दोस्त जिसका नाम मैं नहीं जानता, इसने मुझे सना का मोबाइल नंबर दिया और इसने मुझे बताया कि मेरी बेटी अरसलान नामी जो है उसके साथ जो है काम करती है। अब आफ्ताब के बाद अरसलान जो है ये भी एक नाम एफआईआर में सामने आता है और आपको बड़ा अजीबो-गरीब लगेगा कि जो कि अरसलान है वो एक ब्रोकर है और ब्रोकर मतलब ये लड़कियों की जो है वो सप्लाई वगैरह करता था और वो ये कह रहे हैं कि मुझे इसकी इसकी बेटी की दोस्त ने बताया कि मेरी बेटी अरसलान नामी ब्रोकर के साथ काम करती थी। मैं अब इसके बारे में और मज़ीद क्या कहूँ कि लड़की के जितने भी काम हैं वो बहुत ही मशकूक लग रहे थे। अरसलान को कहीं ग्राहक की जो है वो कोई कॉल आई और उसने ये कहा कि बुशरा को नाइट के लिए आप हमारे पास भिजवा दो। अब उसकी दोस्त का कहना है कि मैंने उसको मना भी किया कि तुम ना जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और बुशरा को निसार उर्फ बंटी नामी ड्राइवर ने F10 से जो है F10 मरकज़ बैंगल फलाह के पास इसको जो है ड्रॉप किया और बुशरा मेरे पास से साढ़े 10 बजे रात की थी। इसके बाद वो दोस्त कहती है कि मैं मुसलसल बुशरा और अहमद आफ्ताब को कॉल करती रही और आफ्ताब, आपको याद होगा कि
ये वही शख्स है जिसके बारे में इसने अपने बाप को बताया था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे धमकियाँ भी देता है। जबकि अरसलान वो है जो कि बीच में ब्रोकर है। ये लड़की कहती है कि मैं मुसलसल दोनों को कॉल करती रही लेकिन दोनों का नंबर स्विच ऑफ था। और स्विच ऑफ होने के इसके अलावा भी उससे पहले वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। मेरी बेटी को आफ़ताब अरसलान और निसार उर्फ़ बंटी और सना के साथ मिलकर इसका नाहक कत्ल किया गया है, ऐसा कहना है उसके वालिद का। और इसकी लाश को श्रीनगर वे पर मेट्रो स्टॉप नंबर 26 पर जो है फुटपाथ पर जो है वो फेंक दिया गया। क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे इनके अज़ाइम के बारे में बता दिया था, इसके बाद वो जो भी कानूनी मामलात हैं, वो सब कुछ उन्होंने बयान किया। अब ये तो तमाम तर मालूमात हैं जो कि इसके वालिद ने शेयर की और एक रिपोर्टर है, उन्होंने कुछ बातें जो हैं वो शेयर की हैं और मैं हमेशा की तरह एक बात कहती हूँ कि कोई भी बात हतमी नहीं होती। जब भी कोई एक केस चलता है, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है अज़्यूम की जाती हैं, जब जैसे-जैसे जो हैं वो हकीकतें सामने आती हैं, रिपोर्ट सामने आती हैं और लोग सामने आते हैं, उस तरह से केस का रुख बदलता चला जाता है। और इसमें एक और लड़की जिसके साथ जो है वो बुशरा रह रही थी, जिसका नाम सना था, उसके साथ बराबर की शरीक थी और ऐसा होता है कि इस्लामाबाद में ये जो है ये काम बड़ी इजीली हो रहे हैं और हमारी हमारी नाक तले हो रहे होते हैं और एक गाड़ी से निकलकर बच्चियां लड़कियां दूसरी गाड़ी में जा रही होती हैं, किसके साथ जा रही होती हैं, ये सब कुछ हमें मालूम होता है। लेकिन हम आंख बंद करके एक बिल्ली की तरह इस तरह से बैठे होते हैं कि जैसे हमें कुछ मालूम नहीं है। ये खातून जो है बहुत अरसे से इस्लामाबाद में रह रही थी और यहाँ पर इन लोगों के साथ मिलकर जो कि गलत काम कर रहे थे, उनके साथ इसका जो है रवाबित थे। और इसके दोस्त ने ये भी तमाम बातें इसके वालिद के साथ शेयर की। अब इसने बताया कि बुशरा जो है इस तरह के कामों में थी और मैं उसको मना करती थी और बुशरा के बारे में मालूम हो रहा था कि इसका ताल्लुकात जो है हम इस तरह के लोगों के साथ हैं जो लड़कियों को इधर-उधर सप्लाई करते हैं और ये जो लोग हैं इनसे गालिबन पैसे भी कमा रहे हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये आफ़ताब शख्स जो है जिसके बारे में बुशरा ने भी इंकशाफ किया था और अपने वालिद को बताया था कि वो उससे शादी करना चाहता है। अम, इसने जब ये देखा जब बुशरा ने इसका इसका साथ छोड़कर दूसरे ब्रोकर के साथ काम करना शुरू कर दिया अरसलान के साथ, तो ग़ालिबन इस बात का इसको या तो कोई गिला था या शिकवा था या गुस्सा था कि वो बताए बगैर ये अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रही है। और जबकि इस शख्स के इरादे कुछ और थे। वो शख्स जो है वो पहले भी इसको बुशरा को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता था और इस तरह उसकी आपस में रंजिश जो है वो स्टार्ट होगी क्योंकि वो चाहता था कि बुशरा किसी और ब्रोकर के लिए काम ना करे बल्कि उसी के साथ शादी करके उसी के ही लिए काम करे और शायद इस वजह से उसको मारा गया हो क्योंकि इसकी जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको जो है पिम्स हॉस्पिटल में बुशरा को मुंतकिल किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया तो पता चला कि इस पर बड़ा तशद्दुद किया गया और इसके जिस्म पर जगह-जगह जो है वो तशद्दुद किया गया। इसके जिस्म पर जगह-जगह तशद्दुद के निशानात के साथ-साथ इसके जिस्म पर जो गोलियों के निशानात थे वो भी बहुत करीब से महसूस होते हैं और 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 गोलियाँ इसके जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पर मारी गई हैं। इस तरह के अटैक से यही वाज़ह होता है कि ये कोई अचानक से लड़ाई शुरू हुई और ऐसा जो है वो गाड़ी के अंदर ही हुआ होगा या शायद किसी कमरे में या गाड़ी के अंदर जो है उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको करीब से गोलियाँ मारी गई और अगर कोई ये प्लान किया गया होता ये पूरा कत्ल तो उसको किसी और जगह पर अच्छे तरीके से मुराद प्लानिंग के साथ उसको डिस्पोज़ किया जाता ताकि किसी को कानो-कान खबर ना होती। लेकिन ये ऑन द स्पॉट लड़ाई हुई, ऑन द स्पॉट गोलियाँ लगी और उसको ऑन द स्पॉट जो है वो फेंक दिया गया। अ, इसके अलावा इस केस के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें आजकल जहाँ पर बच्चों को के ऊपर माँ-बाप की इतनी गिरफ्त बाकी नहीं है, तो हमें अपने बच्चों को चाहे वो चाहें या ना चाहें, उन पर अच्छी गिरफ्त रखनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के मामलात और जितनी चीज़ें हैं क्योंकि अरशाद जो है वो अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए रोता है और वो ये कहता है कि ये बच्ची मेरे हाथ से निकल गई। तो हमें अपने बच्चों को इतनी गिरफ्त में ज़रूर रखना चाहिए कि कल वक़्त कोई वो ऐसा काम ना कर सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।